नमस्कार दोस्तों अगर आपको गार्डनिंग करना पसंद है तो आपने एक गुलाब का पौधा तो अपने घर या गार्डन में जरूर लगाया होगा। अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है और बहुत सारी चीज़ें का इस्तेमाल कर करके आप थक गए हैं, उसके बावजूद भी आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप गुलाब के पौधे से इतने सारे ढेरों फूल पा सकते हैं। कुछ ऐसे सीक्रेट फर्टिलाइज़र टिप्स और ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अपने पौधे पर इतने ढेरों फूल पा सकते हैं कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पौधे पर देख रहे हैं, इतने फूल आए हुए हैं और ये देसी गुलाब है। ये इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है, अगर एक पौधे पर 2 से 4 फूल भी लगे हुए हैं तो पूरे गार्डन में, पूरे घर में ये महक उठता है हमारा। और यहाँ तो इतने सारे फूल लगे हुए हैं और ये हाइब्रिड गुलाब है, इस पर भी कितने सारे फूल आए हुए हैं, कितनी सारी कलियां बन रही हैं। तो ऐसा मैं कौन सी चीज़ इस्तेमाल करती हूँ जिसकी मदद से इतने ढेरों फूल आए हुए हैं मेरे पौधे पर। जी हाँ दोस्तों, ये है एक बहुत ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ एक टुकड़ा जिसकी मदद से आप अपने पौधों पर ढेरों फूल पा सकते हैं। इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, जो आपके पौधों की हर चीज़ की पूर्ति कर देगा। अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये सारी समस्याएं इस छोटे से टुकड़े से खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं 2 से 3 चीज़ और इस पर इस्तेमाल करने वाली हूँ, और साथ ही साथ कुछ सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली, जिसकी मदद से आप अपने पौधे पर ढेरों फूल पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, आपका पौधा मुरझा गया है, तो सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आज की वीडियो में मैं बताने वाली। दोस्तों, आपने जो गुलाब का पौधा अगर आपने लगाया तो उस पर इतने सारे फूल आएंगे, इतनी सारी कलियां बनेगी। अगर किसी चीज़ इंसेक्ट का अटैक भी हो गया है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप पौधे से इतने फूल पाएंगे दोस्तों कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं ऐसे सीक्रेट टिप से जिसकी मदद से आप अपने पौधे पर ढेरों फूल पा सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके पौधे पर कलियां बनना शुरू हो तो दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, उसमें पानी कम कर देना है। पानी उस टाइम हमें बहुत ही कम डालना है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम पानी डालते हैं, ज़्यादा पानी का पत्तियों में है ना, जो पानी का पोषण है ना वो पत्तियों को मिलता रहता है, और पौधे जो है ना फूल देने की जगह पत्तियां बढ़ाने में, अपनी ग्रोथ बढ़ाने में वो एनर्जी लगा देता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार बरसात के मौसम में जो पौधे हैं वो हरे भरे रहते हैं लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं। तो एक ये कारण है। ऐसा भी नहीं कि अपने पौधे को सुखा देना है, पौधे सुखाना नहीं है, उसमें मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, इतना पानी हमें डालना है। दूसरा ये है कि जितने भी डेड फूल आपके पौधे पर बने हुए हैं उसको आपको निकाल देना है बिल्कुल। अगर आप उसको नहीं निकालेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ नहीं होगी, आपका पौधा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, फूल नहीं आएंगे, कलियां नहीं बनेंगी। आप अपने जितने भी, जैसे मैंने अपनी जो पौधे की है ना वो अच्छे से जो ट्रिमिंग है ना, मतलब कटाई जो छटाई है वो सितंबर के लास्ट में की थी, और जितने भी डेड फूल बने हुए थे सभी को मैंने उस टाइम निकाल दिया था। और इस टाइम में जो ग्रोथ हो रही है वो देखने लायक है, इतने सारे फूल आए हुए हैं, इतनी सारी कलियां बनी हुई है। तो ये काम आपको करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। अगर आपके पौधे पर इस तरह से डेड फूल बने हुए हैं तो वो निकाल देना है। हल्की हल्की ट्रिमिंग आप इस टाइम अपने पौधे पर कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जैसे ही ये बसंत ऋतु आएगी उस टाइम पर इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, इतने सारे फूल आएंगे। दूसरा ये मैं कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ मैं, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़े फर्टिलाइज़र है। अगर इसका फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे पर डालते हैं, गुलाब के पौधे पर, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ पोषक तत्व, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में, फूल लाने में, फूलों का साइज बड़ा करने में, कलियां बनाने में, और इतने सारे फूल आएंगे कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है सरसों की खली मस्टर्ड केक। इसको मैंने है ना, आप इसको 200 से 250 ग्राम आप ले लीजिए और इसको आप रात भर पानी में भिगो कर छोड़ दीजिए। आप 1 दिन भी छोड़ सकते हैं, 2 दिन भी इसको छोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ घंटे ही छोड़ने हैं, मतलब 1 या 2 दिन आप इसको पानी में भिगो कर छोड़ दीजिए। 1 लीटर पानी में आपको 200 से 250 ग्राम सरसों की खली लेनी है। मैंने इसको रात भर भिगो कर छोड़ दिया था, इसके बाद ही हम अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक ऐसी चीज़ इसमें इस्तेमाल करनी है जिसकी मदद से आप इसका अगर अपने पौधों की जड़ों में डालेंगे तो आपके पौधों की जड़ों में डालते ही 15 से 20 दिन में उसका रिजल्ट आप देखने को मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, ये है विनेगर। ये हम अपने घर में अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसमें लिक्विड में जो हमने सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र बनाया है उसी में 1 चम्मच हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसका एक पावरफुल घोल बनाकर अपने पौधे की जड़ों में डालेंगे। तो दोस्तों, आप देखना, आपके पौधे पर इतने फूल आएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप अगर ये तरीका आप अपनाएंगे अपने गुलाब के पौधे पर, तो आप, जैसे हो जाता है ना कि हम बहुत बार गुलाब का पौधा लेके आते हैं नर्सरी से, कुछ टाइम बाद उसमें फूल आते हैं, फिर फूल आने बंद हो जाते हैं, फिर फूल आते ही नहीं है और धीरे धीरे हमारा पौधा जो खराब हो जाता है। फूल वो हरा भरा भी रहता है
है लेकिन फिर भी फूल नहीं आते हैं। तो अगर एक बार आप इस चीज़ का इस्तेमाल अपने पौधे पर करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका 101% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये जब मैंने डाला तो देखा कि मेरे पौधे पर भी फूल नहीं आते थे, तो मैंने इसको अगर अपने पौधे पर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऐसे ही इस पर इस्तेमाल किया, तो मैंने देखा कि 15 से 20 दिन में मेरे पौधे पर इतने फूल आ गए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कलियाँ बन गई। और ये है कटिंग, देखो ये मेरे जैसे मैं अपने पौधों की कटाई छटाई करती रहती हूँ तो ये कटिंग निकलती रहती है। जो भी मैच्योर कटिंग मुझे मिलती है वो मैं अपने पौधे में ऐसे ही लगा लेती हूँ। उसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये 15 दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही बढ़िया इसकी कटिंग लगकर तैयार हो जाती है। कुछ नहीं करती हूँ, इसकी एक शॉर्ट वीडियो में मैंने डाली थी दोस्तों, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसकी एक मैच्योर कटिंग, जब भी मैं कटाई छटाई करती हूँ तो मैच्योर कटिंग लेके एलोवेरा में या मैं कोई फंगिसाइड में का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, एलोवेरा में घर में लगा हुआ है, उसी में मैं उसके जेल में डिप करके ऐसे ही मिट्टी में लगा देती हूँ और कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। एक पौधे से मैंने 10 से 12 पौधे बना लिए हैं और ये मैंने सितंबर के एंड में जब मैंने अपने पौधों की अच्छे से मतलब डीप जो कटिंग की थी उसके निकली थी और ये मैंने लगाई थी उस टाइम। तो इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। इसमें भी मैंने जो अपना फर्टिलाइज़र बनाया है वो डाल दिया है, क्योंकि इससे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और इसमें बहुत ही जल्दी फ्लावर शुरू हो जाएंगे दोस्तों, फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। और इस तरह से ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये घोल है, ये बनाकर तैयार कर लिया है मैंने। और धीरे धीरे मतलब ऐसे ही जितने भी पौधे मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं उसको अच्छे से मैंने गुड़ाई कर ली है। आप गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी को ढीला करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसके पोषक तत्व इसकी जड़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिले, जिससे इसका रिजल्ट है ना वो इंस्टेंट मिले, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कैसे रिजल्ट मिलेगा। 15 से 20 दिन में हमारा जो पौधा है वो फूलों से भर जाएगा। और मेरे पौधों की ग्रोथ तो कितनी अच्छी होती, क्योंकि मैंने सभी पौधों की कटिंग है ना वो कर दी थी सितंबर के लास्ट में। आप चाहे तो अब भी इसकी कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल। जो इसकी ट्रिमिंग है ना वो बिल्कुल हल्की करनी है, मतलब जो है ना इसकी ट्रिमिंग ऊपर ऊपर से थोड़ी थोड़ी करनी है, ताकि आने वाले वसंत ऋतु में हमारा जो पौधा है वो बिल्कुल फूलों से भर जाए, लद जाए। इतने फूल आएंगे कि आप बिल्कुल पड़ोसियों को बांटते फिरेंगे, क्योंकि इतने फूल आते हैं दोस्तों। अगर इसका रिजल्ट आप देखेंगे आप खुद पाएंगे, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया डेड फूल हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पौधे पर डेड फूल बने हुए हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में, फल फूल लाने में। अगर आप इसको नहीं हटाते तो फिर हमारे पौधों की ग्रोथ भी नहीं होगी और हमारे पौधे पर फूल भी नहीं आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये जो कि मैंने बताया कि डेड फूल हटाना बहुत ज़रूरी है, ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है, कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे पौधों की ग्रोथ होगी, तभी हमारे पौधों में ढेरों फूल आएंगे और ढेरों कलियां बनेगी। दोस्तों हमारे पौधे पर है ना इंसेक्ट का अटैक भी हो जाता है, कीड़े, जैसे कि जो कलियां है ना उस पर ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे ऐसे कीड़े लग जाते हैं, फिर वो कलियां वो है ना फूल नहीं बन पाता। और दूसरा ये कि हमारे पौधों की पत्तियां है ना वो पीली पड़ जाती है, मतलब उसमें है ना ब्लैक ब्लैक डॉट पड़ जाते हैं, तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे हमारा पौधा है ना बिल्कुल मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है, फूल आने तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ हम इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ वही मैं आगे शेयर करने वाली हूँ आपसे, कि मैं अपने पौधे पर अगर इस तरह की कोई समस्या मेरे पौधे पर हो जाती है या हुई भी थी तो मैंने क्या इस्तेमाल किया था जिससे मेरे पौधे की ग्रोथ एकदम से हो गई, इतने ढेरों फूल आए। जी हाँ दोस्तों, ये है फिटकरी, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और अगर आप इसका इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे पर करते हैं एज स्प्रे आपको करना है इसकी पत्तियों पर। अगर आपकी पौधों की पत्तियों पर पीलापन आ गया है, ब्लैक ब्लैक डॉट बन गए हैं, या जैसे कलियों में छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं जिससे वो कलियाँ खिल नहीं पाती, फूल में वो है ना कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल अपने पौधे पर करते हैं। तो आपको है ना 25 से 50 ग्राम छोटी सी फिटकरी लेनी है और उसको आपको पाउडर फॉर्म में बना लेना है। पाउडर बनाकर जैसे कूट लीजिए किसी भी चीज़ में और उसको पाउडर बना लीजिए, उसको हम स्प्रे बोतल में डालेंगे और उसके साथ पानी डालकर उसका एक अच्छे से हिलाकर एक घोल बनाकर हम जितने भी हमारे गुलाब के पौधे हैं सब पर हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके हमारे पौधे पर जो समस्याएं बनी हुई है, पत्तियां का कलर जैसे पीलापन आ जाता है पत्तियों में, और किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी इंसेक्ट का अटैक हमारे पौधे पर हो जाता है, तो वो सारी समस्याएं हमारे पौधे पर से ख़त्म हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मेरे पौधे पर कोई इस तरह की कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैं 15 से 20 दिन में ऐसे फिटकरी का जो है ना
जो बेकिंग सोडा होता है या फिटकरी होती है, एप्सम सोल्ट होता है, इस तरह की ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों का अपने पौधे पर ध्यान रखती हूँ, जिससे मेरे पौधे हैं ना बिल्कुल एकदम से पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन है, कोई भी पत्ती पीली नहीं है, किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट का अटैक मेरे पौधे पर नहीं है। इसलिए मेरे पौधे पर ढेरों फूल आए हुए हैं। ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है क्योंकि मैंने सितंबर के लास्ट में अपने पौधे की अच्छी सी प्रूनिंग कर दी थी, जिससे मेरे पौधे में ढेरों फूल अभी आने वाले टाइम में मेरे पौधे पर ढेरों फूल आने में, ढेरों कलियाँ इतने फूल आएंगे कि हम गिन भी नहीं पाएंगे। और अपने ही गुलाब के फूलों से मैं होममेड जो गुलाब जल बनाती हूँ, और इस तरह से मैंने ये वीडियो भी अपने चैनल पर डाला हुआ है दोस्तों, गुलकंद बनाती हूँ। तो जितने सारे फूल आते हैं तो मैं इसका यूज़ कैसे करूँ, वही चीज़ें मैं होममेड बना के गुलकंद बनाती, गुलाब जल अपने घर के ही गुलाब से बनाती हूँ। और वो वीडियो सारी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप जाके तो चेक कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसे ही मेरे गेंदे के पौधे पर कितने सारे फूल आए हुए हैं, मतलब मेरा जो गार्डन है वो फूलों से भरा हुआ है। ज़बरदस्त फ्लावरिंग मेरे पौधे पर हो रही है, एक पौधे पर बहुत सारे फूल आए हुए हैं। तो इस तरह से आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पौधे पर ढेरों फूल पा सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है मेरे वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं